बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप नहीं कर पाते हैं, तो देख लीजिए कैसे करना है। बहुत आसान तरीका बताएंगे आपको, पूरा वीडियो देखते रहिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। पहले 5 दिनों दोनों मिलकर काम करते हैं, बी बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आदमी है ए नाम का एक आदमी है, ये उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अगर ए नाम का आदमी अकेला मान लीजिए कि एक दीवार बना रहा है या फिर कुछ रोटियां बना रहा है, तो वो उतने रोटी को कितने दिन में बना सकता है। तो यहाँ पे 25 दिन में, यानी ए जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है बच्चों, 25 दिन में कर रहा है, 25 दिन, ठीक है। फिर कह रहा है बी उसी काम को, बी जो है वही सेम काम कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है उसी काम को, ठीक है। पहले 5 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। पहले 5 दिन, शुरू के 5 दिन दोनों मिलकर काम करेंगे। अब ऐसे प्रश्नों में आपको ज़रूरत होती है कि भाई ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, ये सबसे पहले हमको निकालना है। तो सुनिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क का मतलब होता है कुल काम, यानी कि कितनी रोटियाँ बनानी है, पहले तो ये हमको पता करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क कुछ ना कुछ मान लेते हैं और मानते ऐसे हैं कि वो टोटल वर्क इन दोनों से कट जाए, ठीक है। यानी 25 से भी और 20 से भी, जितने भी यहाँ पर दिए रहेंगे उनसे कट जाए। तो कटने के लिए क्या है, 25 और 20 का ले लीजिए एलसीएम। आपको क्या करना है, 25 और 20 का ले लेना है एलसीएम। तो 25 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। देख सकते हैं कि 100 जो है 25 से कट जाएगा और 100 जो है 20 से भी आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर सुनिएगा कि भाई 100 काम करना है, मान लीजिए 100 रोटियाँ बनाना है। तो ए जो है 25 दिन में बना पा रहा है 100 रोटी, तो एक दिन में कितना रोटी बनाएगा, 4 रोटी बनाएगा, तब तो 25 दिन लगेंगे उसको 100 रोटी बनाने में। तो इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। इफ़िशियंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, यानी कार्य क्षमता कितनी है उसकी, यानी एक दिन में कितना काम वो कर पा रहा है। तो क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालने के लिए टोटल वर्क में से उनके दिन को डिवाइड कर देंगे। 100 रोटियां बना रहा है 25 दिन में, तो एक दिन में कितना रोटी बनाएगा, 100/25 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही बी की इफ़िशियंसी निकालेंगे, यानी बी का कार्य क्षमता, तो 100/20 कर देंगे, 100/20 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी ए जो है एक दिन में 4 रोटी बनाता है और बी जो है एक दिन में 5 रोटी बनाता है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब सुनिए, तो कह रहा है पहले 5 दिन तक, कितने दिन तक, 5 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी दोनों मिलकर रोटी बनाते हैं। तो बताइए भाई एक दिन में दोनों मिलकर कितना रोटी बनाएंगे। एक दिन में दोनों अगर मिल जाएं, यानी ए प्लस बी दोनों अगर मिल जाएं, तो एक दिन में कितना रोटी बना लेंगे। दोनों की इफ़िशियंसी जोड़ लीजिए। एक दिन में ए जो है 4 रोटी बना रहा है, बी जो है 5 रोटी बना रही है, यानी 5 काम कर रहा है। तो 5 और 4 9, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम करेंगे। तो ए प्लस बी की वैल्यू 9 आ गई। बड़े ढंग से आपको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो क्या हो गया, एक दिन में भाई 9 काम कर ले रहे हैं, ठीक है। कह रहा है 5 दिन तक साथ में मिलकर करते हैं, तो साथ में मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो जब एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितने काम करेंगे, 45 काम कर लेंगे। भाई ऐसे समझिए ना कि एक दिन में 9 रोटी बना रहे हैं, तो 5 दिन दोनों मिलकर रोटी बना रहे हैं, तो 5 दिन में कितने रोटी बना लेंगे, 45 रोटी बना लेंगे। यानी 45 वर्क हो चुका है, कितने दिन में, 5 दिन में। टोटल काम तो हमारा 100 का था, 100 रोटियाँ बनाना था। अब 100 रोटियों में से ये दोनों मिलकर 45 रोटी बना चुके हैं। तो अब बचा कितना रोटी होगा बनाने के लिए, 100 में से 45 घटा देंगे तो 55 रोटी अब बचा होगा बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब कह रहा है यहाँ पे 55 काम बचा हुआ है, ठीक है। 55 काम कह रहा बी बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई देखिए यहाँ पे बचा हुआ काम कितना है, 55 काम है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, ऐसे समझिए ना कि 55 रोटी बनाने के लिए बचा हुआ है। अब बी जो है अकेले काम कर रहा है, यानी अकेले रोटी बना रहा है। तो एक दिन में तो 5 रोटी बना रहा है, यानी 55 रोटी बनाने में कितने दिन लगेगा। इसकी इफ़िशियंसी को डिवाइड कर देते हैं बच्चों, यानी डिवाइड में 5 आ जाएगा। तो 55/5 यानी कि 11, यानी 11 दिन इसको लगेगा, किसको, बी को लग जाएगा
बी को कितने दिन लगेगा बच्चों? 11 दिन लग जाएंगे उस बचे हुए रोटी को बनाने में, अगर वो अकेले बनाता है तो 11 दिन आपके ऑप्शन नंबर बी में है। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी प्रश्न करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो पिछले वर्षों में एग्जाम हुए हैं आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के, उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल करते हैं यहाँ पे। चलिए देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न, ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। ए जो है काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 12 दिन में। ठीक है, फिर कह रहा है ए तथा बी मिलकर काम करने पर उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करें, यानी ए प्लस बी, ठीक है, दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में वो काम हो जाएगा आपका? 4 दिन में हो जाएगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन पूरा करने में कितने दिन लेगा? अगर मान लीजिए कि बी अकेला उस काम को करना चाहे तो कितने दिन लगाएगा उस काम करने में? सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? यानी टोटल काम कि कितने रोटियां बनानी है कैसे निकलेगा? 12 और 4 का ले लीजिए एलसीएम, तो 12 और 4 का तो एलसीएम 12 ही आ जाएगा, है ना। ये जो 12 है 12 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब इनकी निकाल लेनी है एफिशिएंसी बच्चों। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। तो भाई 12 दिन में 12 काम है और ए जो है 12 दिन में कर रहा है उसको, यानी एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा। सीधे सीधे एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में से इसको डिवाइड कर दीजिए, तब 12/12 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी, यानी दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितना आएगा? 12/4, यानी कि ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू 1 आया है, ए का वैल्यू 1 आया है, यानी एक दिन का काम। और ए प्लस बी दोनों का मिलाकर काम कितना आ गया है? यहाँ पर 3 आ गया है। इफ़िशियंसी की बात कर रहे हैं, तो बताइए अगर ए का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 इधर पहले से है, ये ए उधर जाके घटेगा, माइनस ए हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना है? 1 है, तो -1 हो गया। यानी बी की जो एफिशिएंसी आ गई बच्चों 3 - 2 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2। तो बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में, ये एक दिन का काम है। ठीक है, अब टोटल काम कितना है अपने पास? टोटल काम भाई 12 ठो रोटियाँ बनवानी है, 12 ठो रोटियाँ बनवानी है, तो एक दिन में तो 2 रोटी बना पा रहा है, यानी टोटल कितने दिन लग जाएंगे उसको? 6 दिन लग जाएंगे। इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देंगे, 2 से, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना दिन आ जाएगा? 6 दिन आ जाएगा बच्चों। यानी कि बी अगर अकेले काम करेगा तो 6 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर तरीका नहीं है, ये शॉर्टकट तरीका है। अगर आप सब्जेक्टिव की तरह इसको देखेंगे तो सब्जेक्टिव की तरह ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस प्रश्न को। ये प्रश्न में कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 9 घंटों में भर सकता है। अब ये भी आपका काम वाला ही सवाल है भाई। कोई टंकी जो है उसको भर रहा है, कोई नल है ना, कोई पाइप उसको भर रहा है, तो काम ही तो कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक पाइप एक टंकी को 9 घंटों में भर सकता है, ठीक है। यहाँ पे पाइप का नाम दे देते हैं, यानी जो काम करने वाला है उसका नाम दे देते हैं ए क्या कर रहा है? उस टंकी को, पूरे टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है तल से, यानी टंकी के नीचे से रिसाव होने के कारण, जैसे मान लीजिए कि ये आपका टंकी है, ठीक ना, एक पाइप यहाँ से इसको भर रहा है, लेकिन नीचे एक छेद है, एक रिसाव है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पानी खाली करने वाला है, ये भरने वाला है। तो भाई जो खाली कर रहा है वो भी तो काम ही तो कर रहा है, यानी निकालने का काम कर रहा है, और ये पाइप भरने का काम कर रहा है। तो भरने वाले को हम लोग ए नाम दे देते हैं और निकालने वाले पाइप को हम लोग बी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे निकालने वाले पाइप का नाम बी है, और जो निकालने वाला पाइप है वो उस टंकी को कितने घंटे में भरती है? अच्छा, भरने के कारण, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि तल से रिसाव होने के कारण, यानी कि पानी गिर भी रहा है और ये वाला भर भी रहा है, यानी कि दोनों एक साथ खुले हुए हैं, तो 10 घंटे लग जाता है। यानी कि दोनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो कितने घंटे लग रहे हैं बच्चों भरने में उस टंकी को? यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे ए प्लस बी, यानी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, दोनों पाइप मिलकर काम कर रहे हैं। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है ना।
तो उसको 10 घंटा लग जा रहा है, यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जा रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि ये खुला हुआ है, यानी कि गिर रहा है ना, 10 घंटे। चलिए सेम वैसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90, यानी 90 यूनिट पानी भरना है मान लीजिए इसमें, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यानी 1 घंटे में काम, भाई 90 काम करना है, ये 9 घंटा लगा रहा है, तो 90/9 करेंगे तो इसको ये 1 घंटे में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा, यानी 10 यूनिट पानी भरेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 90/10 ये कितना यूनिट काम करेगा, 9 यूनिट काम करेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ये आ गई इफ़िशियंसी, यानी ए जो है 1 घंटे में 10 यूनिट काम कर रहा है, लेकिन ए प्लस बी दोनों मिलाकर एक घंटे में 9 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है आपके पास 10, और ए प्लस बी दोनों का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 9 है ना। ये इफ़िशियंसी को लिखते हैं यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 9, और ये a उधर जाके घटेगा, यानी माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 10 है। तो b की वैल्यू आ कितनी गई यहाँ से, 1 आ गई क्या, नहीं 1 नहीं आई है। 9 में से 10 घटाएंगे तो -1 आएगा बच्चों, कितना आएगा, -1 आएगा। ये माइनस हमको क्या बताता है कि ये जो बी टंकी है, बी नल है, नल बी जो है नीचे रिसाव जहाँ पे हो रहा है, तो ये खाली करने का काम कर रहा है। माइनस का मतलब यही होता है, यही चीज़ है, यानी ये नेगेटिव काम कर रहा है, ये पॉजिटिव काम कर रहा है, यानी भरने का काम कर रहा है, ये इसमें से निकालने का काम कर रहा है, यानी नेगेटिव काम कर रहा है। समझ में आता ही। तो माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव काम है, यानी बी जो है नेगेटिव काम करेगा, कितना यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। यानी कि ये अगर 10 यूनिट भर रहा है तो ये 1 यूनिट खाली कर देगा 1 घंटे में, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है भरी हुई टंकी रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगी। भाई बताइए, टंकी पूरी भरी हुई है कितनी, 90 यूनिट, देख रहे हैं टोटल काम कितना है, 90 यूनिट है, और ये 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो उसको टोटल कितने घंटे लग जाएंगे बच्चों, 90 घंटे लग जाएंगे, है ना। खाली करने में कितने घंटे लगेंगे, 90 घंटे लग जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। समझ में आ गई होगी, इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप लोग कर लेंगे, प्रैक्टिस इसको कर लीजिएगा। चलिए एक प्रश्न यहाँ पे और हम लोग करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका परसेंटेज का प्रश्न है। कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है, यानी 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। एक विद्यार्थी जो है 158 अंक प्राप्त करता है, यानी 158 नंबर उसको मिलते हैं, और वह 7 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, यानी पूर्णांक कितना रहा होगा, ये आपको बताना है। मान लीजिए कि पूर्णांक जो है वो तो अपने आप में 100% होगा, ये परसेंटेज का सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि जो मैक्सिमम मार्क है, मैक्सिमम मार्क MM लिख देते हैं यहाँ पे, यानी अधिकतम अंक, पूर्णांक जिसको कहते हैं, ये कितने का है, ये आपका 100% है। अधिकतम अंक कितना है बच्चों, 100%, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते, ये 100% है। इस 100% में से भाई पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए मिनिमम कम से कम 33% चाहिए, तभी वो पास हो पाएगा। यानी यहाँ पे 33%, इस 100% में से 33% चाहिए पास होने के लिए। अब बताइए, कह रहा है एक विद्यार्थी को 158 नंबर मिलता है, लेकिन वो 7 नंबर से फेल हो जाता है, 7 अंकों से फेल हो गया। 158 नंबर उसको मिला है, अगर 7 नंबर उसको और मिल जाता, समझिए ना, ऐसा 7 अंक से फेल हुआ है, यानी 7 नंबर उसको और मिल जाता तो वो पास हो जाता। तो अगर इसको 7 नंबर हम और दिला दें तो ये कितना नंबर हो जाएगा, 7 8 15 165 नंबर हो जाएगा कि नहीं। अब ये जो 165 नंबर है ये पासिंग मार्क है, ये जो 165 नंबर है इतने में वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में कितने पर पास हो रहे हैं, 33% पर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो कितने में पास हो रहा है, 165 नंबर में। तो परसेंटेज की वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू की इक्वल होती है। परसेंटेज में कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, 33%, लेकिन एक्चुअल में कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, 165 नंबर। दोनों को कर देंगे बराबर, तो 33% की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 165, ठीक है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो भाई 1% जब भी आपको ऐसे दे दे तो 1% की वैल्यू, यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगता है, यानी ऐकिक नियम लगता है।
तो 165 बटे ये 33 इधर आके बटे हो जाएगा जब एक की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 33। अच्छा 33 से इसको काटेंगे, तो 33 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये आपका 5 बार में कट जाएगा बच्चों, है ना, 5 बार में। 33 पंचे 165 होता है, करके देख लीजिएगा, ठीक है। 1 से 5 बार में कट गया, तो 1% जो है, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 5 नंबर हो गया। 1% मतलब 5 नंबर, ठीक है। 1% मतलब कितना हो गया, 5 नंबर हो गया। अब क्या कह रहा है, अधिकतम, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक का मतलब 100%। तो 1% अगर 5 नंबर के बराबर है तो 100% कितने नंबर के बराबर होगा, 500 नंबर के बराबर होगा, है ना। 1% अगर 5 नंबर के बराबर है तो 100% जो हो जाएगा वो 5 × 100 यानी कि 500 नंबर के बराबर हो जाएगा। तो 500 मार्क्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। बहुत प्यारा सा सवाल था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीका बताया है आपको, है ना। ऐसे ही आपको करना है अगर इस टाइप का प्रश्न आ गया दोबारा तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा, तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।